उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुछ अंश में आज भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग की यादों ने पनाह ले रखी हैं। साल 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के साक्ष्य आज भी इस शहर में मौजूद हैं। अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों पर हमला करने के लिए जिन तोपों का इस्तेमाल किया वो आज भी कैसरबाग की रेजिडेंसी में अंग्रेजों की हार का सबूत बनी हुई हैं। आज यहाँ एक नहीं बल्कि 10 तोपें मौजूद हैं और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लखौरी ईंट और सुर्ख चूने से बनी इस 2 मंजिला इमारत में बड़े बड़े बरामदे हैं और एक पोर्टिको भी मौजूद है। इसके साथ ही रेजिडेंसी में एक तहखाना भी है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब जंग की शुरुआत हुई तो अंग्रेज औरतों और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। अंग्रेजों के लिए इस भवन में एक दावत खाना भी बनाया गया था और यहाँ के मुख्य कक्ष में फाउंटेन भी था। उस समय ये पूरा परिसर यूरोपियन फर्नीचर और चीन की सजावटी सामानों से भरा हुआ था। लखनऊ की ये रेजिडेंसी करीब 33 एकड़ में फैली हुई है। रेजिडेंसी का निर्माण साल 1774 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था। यहीं पर ब्रिटिश रेजिडेंट की मेहमान नवाजी अवध के नवाब किया करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजी रेजिडेंट ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में दखल देना भी शुरू कर दिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई, जिसकी आग अवध तक पहुँचने लगी। कई इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में किसी भी युद्ध में तोप निर्णायक की भूमिका निभाया करती थी। जिसके पास तोप होती थी उसके लिए युद्ध जीतना आसान हो जाता था। भारतीय क्रांतिकारियों ने भी एक तोप का इस्तेमाल किया था जो बहुत भारी थी। इस तोप को 28 बैलों के जरिए चारबाग से कैसरबाग तक लाया गया था। रेजिडेंसी की वास्तुकला भी अपने आप में बेहद खास है। यहाँ की कई इमारतें रेजिडेंसी का ही अहम हिस्सा हुआ करती थी। इसमें बैंक्वेट हॉल, डाकघर, ट्रेजरी, स्कूल, हॉर्स स्क्वायर, सिख स्क्वायर, मस्जिद, कब्रिस्तान, पार्क और ब्रिगेड मेस आदि शामिल है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बेली गार्ड गेट, ट्रेजर हाउस, डॉक्टर फेयर्स हाउस, बेगम कोठी, इमामबाड़ा और मस्जिद, बैंक्वेट हॉल, म्यूजियम आदि हैं। रेजिडेंसी में प्रवेश करते ही बेली गार्ड गेट सबसे पहले आता है। इस गेट को 19वीं शताब्दी में नवाब सादत अली खान ने लखनऊ के निवासी जॉन बेली के स्वागत और सम्मान को ध्यान में रखते हुए बनवाया था। ट्रेजर हाउस 1851 में पूरा हुआ और 1857 में ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। रेजिडेंसी में रेजिडेंट सर्जन को डॉक्टर फेयर्स हाउस समर्पित था। बेहद आकर्षित आर्किटेक्चर से बनाया गया बैंक्वेट हॉल 2 मंजिला इमारत थी। नसीरुद्दीन हैदर की रानी विलायती महल मखदारहा आलिया की कोठी बेगम कोठी के नाम से मशहूर है। इसके बाद म्यूजियम में उस दौर की कई जरूरी चीजें मौजूद हैं। 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने के लिए रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। हमले के दौरान कई गोले बारूद दागे गए, जिसमें कई रेजिडेंट मारे गए। हालांकि कई क्रांतिकारियों की भी इसमें मौत हो गई। 5 महीने की ऐतिहासिक घेराबंदी में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ कैद रखा। इसके बाद 22 नवंबर 1857 को ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग खड़े हुए। रेजिडेंसी की एक एक दीवार आज भी 1857 की गदर की कहानी बयां करती है। यहाँ आज भी दीवारों पर गोले और बारूद के निशान बने हुए हैं। अब ये स्थान नवनिर्मित रेजिडेंसी से काफी हद तक अलग है। अब ये स्थान शव, क्षति, मलबे की एक ऐतिहासिक कहानी को दर्शाता है। हालांकि रेजिडेंसी में कुछ हिस्से अभी भी ठीक ठाक स्थिति में मौजूद हैं। बावजूद इसके वह रेजिडेंसी की असल अहमियत को बयां नहीं करते। रेजिडेंसी में बचे कुचे अवशेषों और अन्य खासियत को देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए 25 रुपए टिकट निर्धारित है और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपए का टिकट लेना होता है।